पार्लियामेंट में इस हफ्ते की सबसे खास बहस का टॉपिक रहा वंदे मातरम। ये वो गीत है जो 150 साल पहले लिखा गया, जो आज़ादी की जंग का स्लोगन बना और जो आज भी कौमी विरासत है। लेकिन अब 2025 में इस गीत पर सियासत क्यों? बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस ने हिंदू हेरिटेज को दबाया और मजहबी बुनियादों पर इसके स्टैंजाज काट दिए। वहीं कांग्रेस का जवाब है कि उन्होंने इसे महफूज किया और बीजेपी सिर्फ सियासत कर रही है। अब सवाल यह है कि वंदे मातरम के 6 स्टैंजाज में से सिर्फ 2 ही सरकारी तौर पर क्यों गाए जाते हैं? क्या यह नेहरू का फैसला था या टैगोर का मशवरा? आइए तारीख के पन्नों को पलटते हैं और इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। यह गीत 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। यह नज्म 6 स्टैंजाज में थी जो बंगाली और संस्कृत का मेल थी। पहले 2 स्टैंजाज की अगर हम बात करें तो ये मदरलैंड की खूबसूरती, पानी, फल और ताकत की तारीफ करते हैं, मजहबी जिक्र नहीं। अगर हम आखिरी 4 स्टैंजाज को देखें तो इन 4 स्टैंजाज में साफ तौर पर हिंदू देवियों दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का जिक्र है, जिससे ये गीत रूहानी और मजहबी रंग इख्तियार कर लेता है। अब आते हैं मजहबी एतराज पर। तनाज़े की वजह की अगर हम बात करें तो आखिरी 4 स्टैंजाज में देवियों की इबादत का जिक्र मुस्लिम कम्युनिटी में सख्त एतराज की वजह बना। जमीयत उलमाए हिंद, दारुल उलूम देवबंद और बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी मुखालफत की। उनका मौक़िफ़ था कि यह गीत हिंदू देवियों की इबादत है, सेक्युलर नेशनल सिंबल में इसकी जगह नहीं। अब आते हैं टैगोर के मशवरे पर। अजीम शायर रविंद्रनाथ टैगोर ने यह रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स का एतराज़ जायज़ है, लेकिन इसकी हिस्टोरिकल अहमियत को देखते हुए सिर्फ पहले 2 स्टैंजाज को लिया जाए जिसमें सिर्फ कुदरत और ज़मीन का जिक्र है। टैगोर के मशवरे के बाद सन 1937 के कांग्रेस वर्किंग कमेटी में यह फैसला लिया गया। यह फैसला आज़ादी की जंग और पार्टीशन के शदीद तनाव के दौर में लिया गया। कांग्रेस ने कलेक्टिव डिसीजन लेने से पहले 3 बुनियादी फिक्रों यानी कंसर्न्स पर गौर किया। सबसे पहला है मजहबी इत्तेहाद यानी यूनिटी। पूरा गीत लागू करने से मुस्लिम लीग को कम्युनल सियासत का मौका मिलता और मुल्क तकसीम हो सकता था। इस पर पंडित नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को लिखे खत में साफ लिखा था कि वंदे मातरम का बैकग्राउंड मुस्लिम्स को इरिटेट कर सकता है। दूसरा है म्यूजिक अपील। नेहरू का मेन कंसर्न यह था कि वंदे मातरम की धुन मुश्किल है, जो आलमी और यूएन इवेंट्स के लिए मुनासिब नहीं। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू की लीडरशिप में आखिरी फैसला लिया। फैसला ये हुआ कि वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया गया और जना गना मना को नेशनल एंथम का दर्जा मिला। नेशनल सॉन्ग का दर्जा मिलने के बावजूद ऑफिशियल यूज के लिए सिर्फ पहले 2 स्टैंजाज चुने गए टैगोर के मशवरे के मुताबिक। लेकिन पूरे 6 स्टैंजाज वाला यह गीत आज भी दस्तूरी तौर पर महफूज है। अब आते हैं पार्लियामेंट की ताज़ा झलक यानी लेटेस्ट पिक्चर पर। बीजेपी के आरोप की अगर हम बात करें तो लोकसभा में पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को कम्युनल बनाते हुए इसके टुकड़े किए। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की सेक्युलर पॉलिटिक्स थी जिसने अपीसमेंट की बुनियाद पर हिंदू विरासत को दबाया। वहीं अगर कांग्रेस के जवाब की बात करें तो प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार असली मसलों जैसे इंडिगो क्राइसिस, मईशत की कमजोरी से आवाम का ध्यान हटाकर आर्टिफिशियल कंट्रोवर्सी पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को हिफाजत दी, सप्रेस नहीं किया। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने दस्तूर यानी कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी झूठा दावा कर रही है। कांग्रेस लेड फ्रीडम स्ट्रगल में ये रैलिंग क्राई था। मौलाना आज़ाद कांग्रेस के मुस्लिम लीडर इसके खिलाफ नहीं थे। जिन्ना ने मुखालिफत की थी। फर्क देखिए। खड़गे ने कहा कि पूरी नज्म आज भी बुक्स में अवेलेबल है। अब आखिर में पॉलिटिकल टाइमिंग पर आते हैं। इस बहस का असल वक्त है वंदे मातरम के 150 साल पूरे होना और सियासी माहिरीन का कहना है कि वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस 2026 करीब है। बंगाल वंदे मातरम की जन्मभूमि है। बीजेपी की स्ट्रेटेजी ये है कि कांग्रेस पर हिंदू विरासत दबाने का इल्ज़ाम लगाकर बंगाल के वोटर्स को अपील किया जाए। इस तरह हिस्टोरिकल फैक्ट्स को सियासी निशाना बनाया जा रहा है। तो ये था वंदे मातरम कंट्रोवर्सी का तारीखी और सियासी पहलू। आपका क्या सोचना है? क्या बीजेपी का दावा सही है या कांग्रेस का मौक़िफ़ जायज़ है? और क्या पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर बहस करना सही है या दूसरे ज़रूरी मुद्दे जैसे गुर्बत, बेरोज़गारी और मईशत यानी इकनॉमी पर बात होनी चाहिए थी? अपने व्यूज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।